नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मन से। एक सनसनीखेज खबर आ रही है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, ऐसी खबर जो आपके चुनावी सूचना को एकदम दुरुस्त कर देगी। बहुत जगह अफवाहें फैली हुई हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं कि दिल्ली में 4 महीने तक या 6 महीने तक चुनाव चल सकते हैं, सिविक चुनाव जो भी हैं, एमसीडी के चुनाव। लेकिन इन सब अफवाहों को विराम लगाते हुए पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। वो खबर क्या है, उसकी डेट क्या है, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं बता दूं आपको, दिल्ली के अंदर एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई है। साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी। साउथ एमसीडी में 104 सीटें, ईस्ट एमसीडी में 64 सीटें और नॉर्थ एमसीडी के अंदर 104 सीटें हैं। तो कुल मिला के 272 सीटों पर चुनाव है। ये दिल्ली के नगर निगम के चुनाव होते हैं। इसमें जनता ही सरकार की तरफ से भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप लोगों को ये बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बात आपस में तय की है। ये इस पर निर्णय लिया गया है कि इन चुनावों का वेबकास्ट भी होगा। चुनावों के अंदर बहुत सारी सीटें सेंसिटिव होती हैं, जहां पे लोगों को शिकायत रहती है कि वोटिंग में उलटफेर या गलत वोटिंग हो सकती है। तो उसे रोकने के लिए अभी जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, उसमें कहा गया है कि इसका वेबकास्ट किया जाएगा। वेबकास्ट यानी डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा इंटरनेट के जरिए। उस बूथ पे क्या हो रहा है, उस मतलब जहां इलेक्शन जहां हो रहे हैं, चुनाव वहां हो रहे हैं। मैं मनकेश जी से बात करूंगा इस बारे में। मैं आपको डेट बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। मनकेश जी, क्या सूचना देना चाहेंगे आप, क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? ये तमाम अफवाहें जो बाजार गर्म था कि यूपी के ये 5 राज्यों के चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो उसके लिए एक ये विराम लगा है। वो अफवाहें जो थी वो अननेसेसरी, कुछ ऐसे मार्केट में कुछ अराजक तत्व होते हैं जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा देते हैं और उसको भ्रमित करने का काम करते हैं जनता को। तो वो उस पर एक विराम लगा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, समय रहते हुए अपने अपने कैंडिडेटों को, जहाँ अपने अपने इलाकों में उन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 कैंडिडेटों से ये कह रखा है कि हाँ टिकट तेरे को देंगे, हाँ टिकट तेरे को देंगे, जाओ तैयारी करो, जाओ अपने पंपलेट और बैनर और पोस्टर लगाओ। तो इस तरीके से पूरी दिल्ली में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर बाज़ार, हर मेट्रो के जो इनके पिलर हैं उनको ऐसे रंग दिया है। और लास्ट में होता क्या है कि इन पार्टियों के अपने रेट बढ़ जाते हैं कि भाई एक सीट को पाने के लिए अगर 10 कैंडिडेट होंगे तो नेचुरल है कि वो सभी प्रचार कर रहे हैं, सब ने अपने अपने ऑफिस खोल दिए हैं, तो प्रचार तो हो रहा है पार्टी का, रेट बढ़ रहे हैं पार्टी के। फिर इन्होंने एक बंदे को अपना टिकट बेच देना होता है। तो उससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि भैया जनता अपनी सरकार खुद बनाए। जनता अब सक्षम हो चुकी है और 2-2 लॉकडाउन और 2-2 इंजेक्शन और बूस्टर लगाने के बाद जनता की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हुई है। तो उसको समझना चाहिए जनता को पार्टियों के इस तरीके के बहकावे में ना आए और खुद अपने निर्णय ले और आगे मैदान में आए और अपने वार्ड से, अपने मोहल्ले से और अपने स्थान से उसको लेने की कृपा करे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में ये कह दिया था कि भाई चुनाव हैं जो जिस डेट पे ड्यू हैं उससे पहले ही कराए जाएंगे। उसके बाद आज जो खबर आ रही है पीटीआई के माध्यम से कि वेबकास्ट का भी डिसीजन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वेबकास्ट भी कराया जाएगा। वो तो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं ना, वो अगर वो हाँ वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे यही मतलब निकलता है कि जो मैं डेट बता दूं आपको, पिछली बार जो चुनाव हुए थे अप्रैल के लास्ट में हुए थे, तो इस बार भी अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते के बीच में जल्दी ही डेट आ जाएगी चुनाव की। अगले आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से डिटेल आ जाएगी। तो ये खुलासा है या ये सूचना है, आप जिसे जो भी समझिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर दिल्ली के चुनाव हो सकते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी कर चुका है। और आज पीटीआई के माध्यम से ये भी तैयारी कर रहे हैं कि किन सीटों पे वेबकास्ट किया जाएगा, जहां जो सेंसिटिव सीटें हैं उन पर वेबकास्ट किया जाएगा। और इसको पीटीआई एक बहुत ही नामी गिरामी न्यूज एजेंसी है, जिसको इन्होंने ऑफिसर्स ने बताया है कि हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। यानी
जब चुनाव मशीनरी पूरी तरह से हरकत में आ जाती है तो इसका मतलब है चुनाव समय से ही होंगे। मनिकेश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? जनता से मैं यही कहूँगा कि भाई जो घरेलू चुनाव हैं, जो लोकल चुनाव हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ हैं वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ें, स्टेट के चुनाव लड़ें। जो ये घरेलू चुनाव है वार्ड के लोगों के लिए, मोहल्ले के लोगों के लिए, या आस पड़ोस के लोग जो समाज सुधारक हैं उनके लिए इनको छोड़ देनी चाहिए। वहाँ पे राजनीति का कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सूचना या ये जो भी जानकारी है आगे बढ़ाइए। आप अगर जनता की सरकार से जुड़ना चाहते हैं तो जनता की सरकार के दिए हुए नंबरों पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जनता की सरकार या जनता ही सरकार एक मुहिम है, एक आंदोलन है, इसमें जुड़िए, भागीदारी करिए। हम सब मिलकर दिल्ली को बदलेंगे और हम सब उठेंगे तभी दिल्ली बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।